मैं सूर्य नारायण आज प्रोबेबिलिटी का 13.2 प्रारंभ कर रहा है। 13.2 जो है इंडिपेंडेंट इवेंट पर आधारित प्रश्न है। इसमें तो इंडिपेंडेंट इवेंट हम लोग पढ़े हैं कि दैट ऑफ द इवेंट विच नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर, दैट्स कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। दैट ऑफ इवेंट विच नॉट डिपेंड्स अपॉन टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ये हो गया 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहां दिया हुआ है PA इक्वल टू 3/5, PB दिया हुआ है 1/5, PB 1/5 है। फाइंड करना है PA इंटरसेक्शन B if A and B are independent event। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है तो उसका जो फॉर्मूला है कि PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा PA इंटू हो जाएगा PB। तो यहाँ पर ये हो गया 3/5 इंटू 1/5, तो ये हो गया 3/25, दैट इज आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में दिया हुआ है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 कार्ड निकाला गया है फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों के कार्ड्स से 2 कार्ड निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक्स। 52 पत्तों के कार्ड से 2 कार्ड निकाला गया है। प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है कि दोनों जो निकाला गया कार्ड है वो ब्लैक होगा। तो चलिए, और इसमें है कि जो निकाला गया है उसको दोबारा रखा नहीं गया है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट PA and PB are probability of getting a black cards in the first and second draw respectively। हम लोग फर्स्ट और सेकेंड में जो निकाला गया है वो ब्लैक होगा। इसको हम लोग PA और PB लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ जब PA निकालेंगे तो ये हो जाएगा 52 पत्ता से 52 जो कार्ड्स है उसमें से हमको निकालना है ब्लैक। तो सब यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ A बाई NS। तो ब्लैक जो है तो ब्लैक का संख्या होता है 26, ये हो गया 26। टोटल होता है 52, लिख दिया 52, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो गया 1/2। अब यहाँ हमको निकालना है PB। दोबारा में जो निकालेंगे वो भी ब्लैक होना चाहिए। तो फिर 26 ब्लैक कार्ड से जब एक कार्ड हम निकाल लेते तो बच जाएगा इसका संख्या 25, और टोटल में भी 1 चला गया तो ये बच जाएगा 51। ये हो गया।
हमको यहाँ निकालना है दोनों को ब्लैक होना चाहिए। तो P इसको हम लोग मैथ्स के भाषा में लिख सकते हैं PANB। तो इसको हम लोग कहेंगे कि PA इंटरसेक्शन B। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1, ये हो जाएगा PA इंटू फॉर्मूला में होता है PB। तो यहाँ पर जो PA है 1/2 है और PB है 25/51। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/102। ये हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। में a box of orange is inspected by examining their randomly selected orange drawn without replacement. If all 3 mangoes are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that the box containing 15 orange out of which 12 are good and 3 are bad ones approved for sale। प्रश्न है कि रैंडमली 3 निकाला जाता है, यदि तीनों का तीनों सही होगा तो सेल के लिए ऑरेंज अप्रूव्ड हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है कि टोटल जो ऑरेंज है, तो NS यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज है 15। अब इसमें 12 जो ऑरेंज है वो है गुड और 3 ऑरेंज जो है वो बैड है। तो हम लोग यहां लेट कर लेते हैं, लेट A, B, C are the orange, the good orange in the first, second and third round respectively। रेस्पेक्टिवली तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में है। तो यहां पर NS 15 है और नंबर ऑफ ये गुड, G for गुड हो गया, गुड ऑरेंज का संख्या है ये है और जो बैड का संख्या है वो 3 है। बैड को हम लोग B मान लेते, इससे बैड हो गया। तो यहां हमको निकालना है कि जो फर्स्ट में निकालेंगे वो गुड हो, सब तीनों गुड होना चाहिए। तो यहां पर PA तो हो गया नंबर ऑफ A/NS। तो गुड का संख्या 12 है, तो ये हो गया 12/15। ये 4/5। इसी तरह से हम PB को लेके चलेंगे, तो NB/NS। तो यहां जो ऑरेंज निकालना है उसको दोबारा रखना नहीं। तो जब हम लोग 12 जो अच्छा था उसमें से निकाल लिए तो बच गया 11 और टोटल में कब चला गया तो 14 हो गया। इसी तरह से तीसरा बार जब हम निकालेंगे तो हमको A हो गया B, तीसरा बाकी C मान लिए। तो इसको हम लोग NC बाई लिख देंगे NS। तो 12
11 था, 11 से फिर 1 चला गया, 10 हो गया, टोटल में 14 से चला गया, 13 हो गया। अब हमको यहाँ पे निकालना है P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहां हम लोग निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर सेल। इसको हम लोग कर सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हो गया 4/5, 11/14 और 10/13। तो यहाँ 5 2 जा 10, 2 7 जा 14। तो ये हो गया 91 और यहाँ हो गया 44। यही हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहां दिया हुआ है अ फेयर एंड अनबेस्ड डाइस आर टॉस्ड। एक फेयर और अनबेस्ड डाइस को टॉस किया गया, थ्रो किया गया। ए बी द इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन, मैंने क्वाइन पर जो है हेड आना चाहिए, और बी बी द इवेंट 3 ऑन डाइस, और पहला जो क्वाइन है उस पर हेड आना चाहिए, और दूसरा जो हम लोग टॉस किया है यहाँ डाइस, तो डाइस पे आना चाहिए 3। तो अब हम लोग चेक करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट, कि ये जो ए और बी इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एस निकाल रहे हैं। तो यहाँ एस निकाल रहे हैं, तो एस में देखा जाए कि हेड आना चाहिए, और तो हम लोग हो सकता है कि पहला बार में हेड आवे तो इस इधर 1 आ जाए H1, हो सकता है हेड आवे 2 आ जाए, हो सकता है कि S3 आ जाए, हो सकता है कि पहला ये हेड रहे तो ये 4 भी आ सकता है, ये हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है। इसी तरह से हो गया। अब ये भी तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ टेल रहे और 1 आ जाए, ये हो जाएगा टेल 2 आ जाए, टेल 3 आ जाए, हो सकता है कि टेल 4 आ जाए, टेल 5 आ जाए और टेल 6 आ जाए, और इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो है ये NS हो गया 12। अब हमको यहाँ ए जो इवेंट दिया हुआ है, तो ए इवेंट में ये कहा गया है कि हेड होना चाहिए क्वाइन पर। तो जब क्वाइन पर हेड होगा तो हो सकता है कि H1 हो सकता है कि H2 हो सकता है कि H3 हो सकता है कि H4 हो सकता है कि H5 और हो सकता है कि H6 हो, इसके सिवाय नहीं होगा। तो नंबर ऑफ ए यहाँ 6 हो गया। अब हम लोग बी इवेंट की बात करते हैं। तो बी जो इवेंट है इसमें दिया हुआ है कि 3 ऑन द डाइस, 3 आना चाहिए डाइस पर। तो हो सकता 3 डाइस पे आना चाहिए, तो 3 जब डाइस पे आएगा 3, तो ये हो सकता है कि ये S3 हो और T3 हो, 2 ही होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B में क्या आता है। तो A और B में देखिए, तो यहाँ S3 और यहाँ भी S3, तो ये हो जाएगा H3। तो अब यहाँ इसको सोल्व करने की इवेंट चेक करना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू हो जाएगा पी बी। तो यहाँ
जो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अब बाई एन एस, और यहां हो जाएगा एन ए बाई एन एस आई इंटू एन बी बाई एन एस। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका नंबर जो है 1 है और एन एस टोटल है 12, और यहां देख रहे हैं कि ए वाला जो नंबर है वो 6 है, टोटल है 12। बी का जो नंबर देख रहे हैं तो बी वाला 2 है और टोटल है 12। तो हम लोग यहां हो गया 1/2 12, और यहां ये यदि क्रॉस करेंगे तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो गया 1/2, और बी वाले में इसका ये इंटरसेक्शन बी में 1, तो यहाँ ये काट देंगे तो 1/2, और यहाँ हो गया 2 से 6 बार में, 6 बार में 6 2, तो ये हो गया 1/2, और इसका पी ए इंटू पी बी 1/2, एक इतना लिख लीजिए, तो हम लोग यहाँ हो गया 1/e हो गया 12, so it is independent event, therefore it is independent event। सही है। अब इधर देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए डाइस मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इज ग्रीन। एक डाइस में 1 2 3 को रेड से उसको मार्क किया गया है और 4 5 6 को ग्रीन से किया गया है और उसको टॉस किया गया है। तो ए बी द इवेंट दैट नंबर इन इवेंट, ए पर इवेंट नंबर आता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका 5 का एस निकालते हैं। तो एस में एक डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो हो सकता है कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। तो एनएस तो हर हाल में 6 हो गया। अब ए जो इवेंट है तो ए में लाना है द नंबर इज इवन। तो ये हो गया द नंबर इज इवन नंबर। तो ये हो जाएगा 2 4 6। और जो बी है तो बी में दिया हुआ है द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड, नंबर लाल होना चाहिए।
तो यहाँ रेड वाला है 1 2 3। तो अब हम क्या करते हैं कि A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेते हैं। तो A हो गया 5, तो 5 हो गया, दैट इज 5 हो गया। अब हम लोग यहाँ PA, तो PA फाइंड कर ले। PA चेक करना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू होना चाहिए PA आई इंटू होना चाहिए PB। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय NS। ये हो जाएगा नंबर ऑफ A बाय NS। ये हो जाएगा नंबर ऑफ B बाय NS। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है दोनों में 5, तो 0 बाई हो गया NS, और NS है यहाँ पे NS है 6 हो गया। अब A, तो A का नंबर है 3, तो ये हो गया 3/6। अब B का जो नंबर है ये भी है 3, तो 3/6 हो गया। अच्छा, दोनों में 2 शामिल है, सॉरी सर। तो दोनों में यहाँ दोनों में ये हो गया 2 शामिल है, तो 2 शामिल है, तो ये हो गया 1/6, सॉरी। तो अब यहाँ 3/6 कट जाएगा, तो 1/2 1/2 1/2 हो गया। तो 1 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/6 will not equal to 1/4. Therefore, the event is not independent. Not independent. इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है E and F are the event, the P equal to 3/5। यहाँ दिया हुआ है कि PE 3/5, PB दिया हुआ है A and B, और PEF है, तो PF दिया हुआ है 1/2, और P A यूनियन B दिया हुआ है P। यहां फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। फाइंड PA इंटरसेक्शन B if A and B are independent। If A and B are independent, तो अब जब इंडिपेंडेंट है तो हम लोग जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहां P अच्छा इंटरसेक्शन का भी दिया हुआ है। एक चीज में और दिया हुआ है कि P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/5, ये दिया हुआ है 1/5। तो यहां पर PA इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा PA इंटू PB। तो A इंटरसेक्शन दिया हुआ है 1/5,
ये नहीं, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ 1/5 और पी ए दिया हुआ है 3/5, अब पी भी दिया 1/2, तो यहाँ 1/5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/5 नॉट इक्वल टू 3/10, therefore it is not independent event। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। बंद करो।